जी। हेलो हाय फ्रेंड, दिस इज तनुज एंड दिस इज माय चैनल स्टडी हब। फ्रेंड, तो आपने तो देख लिया होगा थंबनेल पर जो पॉलिटी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आपके लिए लेकर आया। ओके, जो हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का लेक्चर। ओके, सो फ्रेंड चलते हैं। उससे पहले लाइक सब्सक्राइब ओके कर देना। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। So this is your first question. The idea of the concurrent list has been taken from the Constitution of. That means जो समवर्ती सूची का विचार किसके संविधान से लिया गया है। ओके, सो आपका राइट आंसर जो ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑस्ट्रेलिया से टेकन किया गया है जो कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, चलते हैं जो एक्सप्लेनेशन अभी है। जो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ओके, एंड सिंगल सिटीजनशिप, ओके, रूल ऑफ लॉ, ओके, एंड बाई कैमरलिज्म, राइट। देन आयरलैंड से जो डीबीएसपी मेंबर्स नॉमिनेशन टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। जो अमेरिका से जो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, राइट। जो फंडामेंटल राइट्स, ओके, एंड जुडिशियल रिव्यू। एंड रूसिया से जो फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। हु among the following can remove the governor of a state from office। दैट मीन्स जो इनमें से कौन किसी राज्य के राज्यपाल को पद से हटा सकता है। सो आपका राइट आंसर प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट के द्वारा किसी भी स्टेट का गवर्नर को प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं। ओके, एंड देखिए जो आर्टिकल 153 में जो देयर शैल बी ए गवर्नर, जो एक स्टेट में गवर्नर रहना चाहिए। देन 155 में जो गवर्नर ऑफ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। जो आर्टिकल 157 में जो प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी, ओके, जो मिनिमम एज 35 एज। ओके, देन आर्टिकल 161 द गवर्नर shall have the power to grant pardon। ओके, जो गवर्नर की क्षमादान की शक्ति। क्लियर। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया वेयर यूनियन टेरिटरीज बिफोर बिकमिंग स्टेट। दैट मीन्स भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बनने से पहले केंद्र शासित प्रदेश थे। ओके, सो आपका राइट आंसर जो ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, सॉरी ऑप्शन बी जो हिमाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा। ओके, जो पहला यूटी रहा करता था। ओके, देन 5 स्टेट जो गोवा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम वेयर यूटी बिफोर बिकम फुल फ्लैग स्टेट। दैट मीन्स यही सब राज्य जो स्टेट बनने से पहले यूटी बना था। ओके, जो गोवा को फुल फ्लैग हुआ जो 1987 में, जो हिमाचल प्रदेश 1971 में, मणिपुर एंड त्रिपुरा जो 1972 में, मिजोरम जो 1987 में, एंड सिक्किम 1974 में। ओके, नेक्स्ट द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज एक्सेप्टेड इन व्हिच प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो ब्रिटिश सरकार के किस प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग स्वीकार किया गया था। सो आपका राइट आंसर जो ऑप्शन बी। ओके, जो अगस्त ऑफर कब आया, जो 8 अगस्त 1942। ओके, 1942 जो अगस्त ऑफर, ओके, was offer made by Viceroy Lithgow in 1940 promising expansion of the Executive Council of Viceroy of India include more Indian, the establishment of Advisory War Council giving full weight to minority opinion, and the recognition
of India's right to frame their own constitution. Okay, who was the head of यूनियन पावर्स कमिटी, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? एंड यहाँ पर आपको राइट आंसर जो ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। ओके, जो ड्राफ्टिंग कमिटी भीमराव अंबेडकर, यूनियन पावर कमिटी जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी के जो जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, रूल ऑफ प्रोसीड्यूर कमिटी जो राजेंद्र प्रसाद, स्टेट कमिटी जो जवाहरलाल नेहरू, कमिटी फॉर द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो जीबी मावलंकर। ओके, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता उल्लेखित नहीं है? दैट मीन्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ लिबर्टी इज नॉट मेंशन इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो आपका राइट आंसर जो इकोनॉमिक लिबर्टी, दैट मीन्स जो हमारे संविधान प्रस्तावना में जो इकोनॉमिक की स्वाधीनता लिखा नहीं गया, एंड उसमें जो लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, ओके, एंड लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप, एंड हमारी प्रस्तावना में जो प्रियम्बल में कब चेंज हुआ? जो 1976। ओके, 1976 में पहली बार संशोधन हुआ हमारी प्रियम्बल। एंड कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? जो 42 हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, एंड इस अमेंडमेंट को जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ओके, एंड चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, दिस इज द प्रियम्बल ऑफ इंडिया। ओके, जस्टिस जो हमारी प्रियम्बल में लिखा गया है, जो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो इतनी सब लिखा गया है जो हमारी जो प्रियम्बल में। ओके, एंड हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है, दैट मीन्स मुखपत्र। ओके, जो प्रियम्बल। क्लियर? हु इज द कॉमन चेयरमैन ऑफ 5 जोनल काउंसिल, जो 5 क्षेत्रीय परिषद का सामान्य अध्यक्ष कौन होता है? एंड यहाँ पर आपका राइट आंसर जो यूनियन होम मिनिस्टर। ओके, क्लियर? जो यूनियन होम मिनिस्टर जो चेयरमैन जो 5 जोनल काउंसिल के थे। ओके, एंड उस टाइम जो हमारी होम मिनिस्टर जो भारत के पहले होम मिनिस्टर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, एंड करेंटली जो होम मिनिस्टर जो अमित शाह। ओके, अमित शाह करेंट जो यूनियन होम मिनिस्टर। ओके, एंड देख लीजिए जो नॉर्थ जोनल काउंसिल में जो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यूटी ऑफ चंडीगढ़, तो इतनी नॉर्थ जोनल काउंसिल में आता था। ओके, जो सेंट्रल में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, यूपी, एमपी, इतनी जो सेंट्रल जोनल काउंसिल में आता था। एंड ईस्टर्न जोनल काउंसिल में जो बिहार, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल आता था। एंड वेस्टर्न जोनल काउंसिल में जो गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, डामन दीव एंड दादरा नगर हवेली। ओके, जो साउथ जोनल काउंसिल में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। क्लियर? एंड जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड जो जोनल काउंसिल में ऐड नहीं था, किस लिए? जो स्पेशल कुछ प्रॉब्लम के कारण। ओके, जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1972 में ओके लिखा गया है। क्लियर? इन हाउ मच टाइम प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दैट मीन्स जो आपातकाल की उद्घोषणा के संसद के दोनों सदन द्वारा कितने समय में अनुमोदित किया जाना चाहिए? सबका राइट आंसर 1 महीना, दैट मीन्स ऑप्शन बी 1 मंथ। ओके, एंड जो
जो भाग 18 में लिखा गया है, जो हमारी इमरजेंसी जो 352 से 360 में है। ओके, जो आर्टिकल 352 जो नेशनल इमरजेंसी, ओके, जो 356 जो 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 स्टेट इमरजेंसी, दैट मीन्स जो गवर्नर रूल बोला जाता है, एंड 360 जो फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, एंड आर्टिकल जो 352 जो नेशनल इमरजेंसी अभी अब तक 3 बार लगाया गया है, एंड जो स्टेट इमरजेंसी एंड कितनी बार लग चुका है। ओके, एंड जो 360 अभी तक इंडिया में नहीं लगा है। ओके, सो आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी 1 महीने के लिए। क्लियर। जो राज्य विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न किसके द्वारा तय किया जाता है, दैट मीन जो क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर स्टेट लेजिस्लेचर इज डिसाइडेड बाय। सो किसके द्वारा जो अयोग्यता का तय किया जाता है, तो आपका राइट आंसर गवर्नर के द्वारा। ओके, सो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। क्लियर। ओके, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिए। देन चलते हैं नेक्स्ट। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर allowed टू वर्क आफ्टर रिटायरमेंट। निम्नलिखित में से किस संस्थान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति के बाद काम करने की अनुमति है। सो यहाँ पर आपको राइट आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्ति के बाद, ओके, जो पर्सन सुप्रीम कोर्ट में नहीं कार्य कर सकता, कि हाई कोर्ट में, ओके, किसी भी कोर्ट में नहीं कर सकता, एंड वह व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के जज के बाद जो कहाँ पर काम कर सकते हैं, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ओके, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ओके, इसी में ही जो कार्य कर सकता है। ओके, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायरमेंट जज। ओके, एंड जो आर्टिकल 124 में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा गया है। ओके, हु अपॉइंट द जज ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। सो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, जो प्रेसिडेंट इन कंसुलेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट। दैट मीन्स प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट के जो कंसुलेशन एंड जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, ओके, कंसुलेशन के बाद गवर्नर अपॉइंट करता है। ओके, क्लियर। क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट और चेंज इन नेम ऑफ स्टेट नीड्स अमेंडमेंट इन व्हिच ऑफ फॉलोइंग शेड्यूल। जो नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है। ओके, जो राज्य के नाम परिवर्तन या राज्य निर्माण के लिए कौन सी अनुच्छेद में लिखा गया है। सो आपका राइट आंसर जो फर्स्ट। ओके, सो फर्स्ट शेड्यूल में जो लिखा गया है, जो इट कंटेन्स द नेम ऑफ स्टेट एंड यूटी, ओके, एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। सो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। जो शेड्यूल सेकेंड में जो सैलरी ऑफ जो प्रेसिडेंट गवर्नर, ओके, सैलरी के बारे में लिखा गया है, जो सेकेंड शेड्यूल में। ओके, एंड थर्ड में जो ऑथ एंड एफर्मेशन के लिए शपथ पाठ के लिए जो थर्ड शेड्यूल में मेंशन है। ओके, एंड फोर्थ जो
एलोकेट सीट स्टेट एंड यूटी के लिए जो राज्यसभा में जो सीट जो स्टेट एंड यूटी के लिए लिखा गया है, ओके, जो राज्यसभा में, ओके, स्टेट एंड यूटी के लिए सीट जो लिखा गया है जो शेड्यूल 4 में। क्लियर? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू टर्मिनेशन ऑफ सेशन ऑफ हाउस? निम्नलिखित में से किसके कारण सदन का सत्र समाप्त हो जाता है? सो आपका राइट आंसर प्रोरोगेशन के, ओके, प्रोरोगेशन के कारण सदन का सत्र समाप्त हो जाता है। क्लियर? एंड जो एन एडजर्नमेंट सस्पेंड द वर्क सिटिंग फॉर स्पेसिफाइड टाइम, ओके, जो स्पेसिफाइड टाइम के लिए एडजर्न होता है, ओके। एंड देखिए एडजर्नमेंट साइनेडाई, जो एडजर्नमेंट साइनेडाई मीन्स जो टर्मिनेटिंग ए सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर एन आइडेंटिफाई एन इंडेफिनाइट पीरियड, ओके। जो प्रोरोगेशन एंड डिजोल्यूशन, जो भंग, जो डिजोल्यूशन एंड्स द एवरी लाइफ ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस एंड न्यू हाउस कॉन्स्टिट्यूट आफ्टर जनरल इलेक्शन आर हेल्ड, ओके। निम्नलिखित में से किसमें संसद का विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से संशोधन किया जा सकता है? सो आपका राइट आंसर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, ओके। सो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए। क्लियर? ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन के हस्तांतरित कर दिया? सो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ओके। जो उसके बाद ब्रिटिश क्राउन जो पावर जो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथ चला गया, ओके। एंड 1857 जो स्पॉइम्यूनिटी के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के जो पावर जो ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। क्लियर? नेक्स्ट, व्हिच एमेंडमेंट bifurcated the erstwhile combined national commission for scheduled caste and scheduled tribes into two separate bodies? जो कौन सा अमेंडमेंट के बाद, ओके, जो SC एंड ST जो सेपरेट हुआ, ओके। जो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एक्ट जो 2003 में, ओके। क्लियर? जो 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में हुआ, 96 अमेंडमेंट जो 2011 में हुआ, जो ओडिया को ओडिया में कन्वर्ट हुआ, ओके। जो 99 अमेंडमेंट जो 2014 में हुआ, जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। क्लियर? भारत का संविधान कब से लागू हुआ? सो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 से जो इनैक्ट हुआ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। एंड कब कंप्लीट हुआ जो 26 नवंबर 1949 तो कंप्लीट हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। कितना टाइम लगा था? जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो 2 साल 18 महीना, ओके, 2 साल 6 महीना, ओके। आई थिंक मुझे जो कितना टाइम लगा था मुझे कमेंट कर बता दीजिए। जो मुझको याद है 2 साल कितना महीना एंड कितना डे, आप मुझे कमेंट करना। क्लियर? किस अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने धर्म का प्रसार करने की अनुमति दी गई थी? सो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, जो चार्टर एक्ट
1813। जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो एक्ट द बेटर रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। क्लियर। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? सो आपका राइट आंसर जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर। जो ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन सी। राष्ट्रपति एक साथ संवैध संसद के दोनों सदन के संबोधित करते हैं। सो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। सो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। उच्च न्यायालय अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। हाईकोर्ट कौन सी आर्टिकल के अंडर अपनी रिट्स जारी करता है? सो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी आर्टिकल 226 एंड सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल 32 में एंड हाई कोर्ट जो 6 प्रकार रिट जारी करता है एंड सुप्रीम कोर्ट 5 रिट। क्लियर। प्रस्तावना भारत के एक संप्रभु राज्य के रूप में घोषित करती है, जिसका तात्पर्य जो ऑप्शन सी राइट आंसर ऑप्शन सी जो इंडिया फ्री टू कंडक्ट यार इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल अफेयर। सो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। क्लियर। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का फैसला करने के लिए भारत के सर्वोच्च उच्च न्यायालय की शक्ति उसके अंतर्गत आती है। सो आपको राइट आंसर ऑप्शन सी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंडर आती है। ओके। क्लियर। जो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की शपथ दिलाई जाती है। जो आपका राइट आंसर द गवर्नर के द्वारा जो राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। क्लियर। जो पार्लियामेंट कैन रेस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट बाय लॉ फंडामेंटल राइट्स विथ रेस्पेक्ट टू जो संसद कानून द्वारा मौलिक अधिकार को प्रस्तावना या निरस्त कर सकती है। जो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। द मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्स द फोर्स चार्ज with the maintenance of public order, the person employed in any bureau or other organization established by the state purpose of intelligence. So आपका राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ओके। Then who appoints the comptroller and auditor general of India? के किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? सो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी प्रेसिडेंट के द्वारा के अपॉइंट होते हैं। ओके। एंड आर्टिकल 146। ओके। सो आपका आज के लिए इतना था। तो आप कैसा लगा सेशन मुझे ज़रूर बताना। ओके। सो तब तक थैंक यू। हैव ए गुड डे। बाय।